अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बेक़ससिल अंबिया वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अली अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़िया वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलवात। फ़रजहुम। दुआ के उन्वान से आपकी खिदमत में मताले पेश कर रहा हूँ। चाहूँगा कि जो मैंने कल बात शुरू की थी उसी को जारी रखूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआएं सुनने वाला है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता ये है कि बंदे मांगें। हदीस के अल्फाज है रहमल्लाहु इम्राअन दआ फ़अलह अलैह। अल्लाह रहमत नाजिल करे उस फ़र्द पे। सलात पढ़े मोहम्मद आले। तवज्जो है मेरे साथ। मासूम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस फ़र्द पे रहमत नाजिल फरमाए कि जो जब मांगता है तो उस पे बार बार असरार करता है, बार बार मांगता है। अल्लाह को उसकी बारगाह में मांगना पसंद है। एक दफ़ा मांगा, दो दफ़ा मांगा, फिर दुआ को छोड़ दिया, अल्लाह सुन नहीं रहा। अल्लाह चाहता नहीं, बार बार मांगो। चौथे इमाम फरमाते हैं क्यों किसी की सुन लेता है, किसी की नहीं सुनता? सुनना चाहेंगे? कहा किसी किसी की अल्लाह सुन लेता है, किसी की नहीं सुनता। कहा सुनता सबकी है।
कुछ की दुआ अल्लाह को सुनना इतना पसंद होता है कि अल्लाह फरिश्तों से कहता है कबूल ना करना, ये मांगता रहे, मुझे इसका मांगना बड़ा पसंद है। और कुछ ऐसे मांगने वाले होते हैं अल्लाह दुआ सुनता है का फौरन अता कर दो, ये फिर ना मांगे, उसका मांगना अल्लाह को पसंद नहीं होता। तो इसलिए बाज़ औक़ात दुआ इसलिए कबूल नहीं हो रही होती कि अल्लाह चाहता है कि हम मांगे। एक हदीस में है कि अगर रोज़े क़यामत का तुम्हें अंदाज़ा हो जाए कि सवाब उन दुआओं का कितना है जो कबूल नहीं होती, जो दुआ कबूल नहीं हुई, तो रोज़े क़यामत जब इंसान सवाब देखेगा मुझे कितना सवाब मिला, तो इंसान रोज़े क़यामत कहेगा ऐ काश मेरी कोई दुआ कबूल ही ना हुई होती। अल्लाह इतना अजर देता है उन दुआओं का जो कबूल नहीं होती। अब क्या होता, क्यों कबूल नहीं होती, सुनना चाहेंगे ना? मैं देखिए, मैं 2 अशरे पढ़ के आ रहा होता हूँ, फिर भी पूरी कोशिश करता हूँ कि आपकी मोहब्बत की खातिर, जिस मोहब्बत से आप लोग यहाँ बैठ के सुनते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपकी खिदमत में मताले पेश कर सकूँ। तो बस ये आपका साथ ही है जो मुझसे पढ़वा रहा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कई बंदों की क्यों नहीं सुनता, कई मरतबा इंसान मांगने वाला ख़ुद मसलहत नहीं जानता, ये शय मेरे हक़ में बेहतर है या नहीं। बच्चा कई मरतबा वालिदैन से आग मांग लेता, मैं ये चूल्हा जल रहा है मुझे आग के पास जाना है, चमकती शय देखता है, वालिदैन बार बार रोकते हैं, यहाँ तक कि बच्चा रोने लगता है, क्यों रोक रहे हैं मुझे, जाने क्यों नहीं देते? क्योंकि वो बच्चा है, उसे पता नहीं इसमें नुकसान है, नहीं पहुँचा सका। उस आग में बच्चे के लिए नुकसान है, बच्चा नहीं जानता। अल्लाह जानता है कई अशिया आप मांग लेते हैं आपके लिए नुकसानदेह हैं, वो अता नहीं करता, ऐसा ना हो मैं इन्हें दे दूं, इनका ईमान ज़ाया हो जाए। एक वाक़या पेश करना चाहता हूँ, रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज्जिल फरजा सहाबी हैं, नाम है सालबा। अरबों में जानवरों, परिंदों, कीड़ों मकोड़ों पे नाम रखने का रिवाज था, अभी भी है। तो बहरहाल गीदड़ को कहा जाता, लेकिन बहरहाल या लोमड़ी को सालबा नाम था उनका। बहुत गरीब व फ़कीर सहाबी थे। मस्जिद नबवी के दर पे बैठे रहते थे। आवाज़ मेरी साफ आ रही? मस्जिद नबवी के दर पे बैठे रहा करते थे। जब पैगंबर आते तो सबसे पहले सालबा को सलाम करते, अस्सलामु अलैका या सालबा। जब भी कोई सदका लेके आता कहा सालबा को दे दो। कुछ अर्सा गुजर गया तो सालबा ने कहा कि या रसूलल्लाह मुझे कुछ पैसे दीजिए, मैं तिजारत करना चाहता हूँ। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसे ही ठीक हो। मुझे नहीं मालूम मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, सबको आवाज़ आ रही? तो आपने फरमाया नहीं, तुम्हारे लिए तिजारत अच्छी नहीं है, तुम ऐसे ही ठीक हो। कहा नहीं या रसूलल्लाह मुझे आप पैसे दीजिए, मैं तिजारत करूँगा। पैगंबर ने कहा तुम्हारे लिए तिजारत अच्छी नहीं है, पैसा आ गया तुम्हें नुकसान होगा, तुम्हारे ईमान को नुकसान होगा। कहा नहीं या रसूलल्लाह, बहुत ज़्यादा ज़िद की। पैगंबर ने अपने पैसों में से 2 दिरहम निकाले, 2 दिरहम हबीब खुदा के, एक तो पैगंबर के, दूसरा रहमत लिल आलमीन का हाथ। पैगंबर ने 2 दिरहम दिए, कहा ये 2 दिरहम जाओ जाके तिजारत कर लो। तो सालबा ने एक बकरी खरीदी 1 दिरहम से, उसका दूध बेचने लगे, बकरी ने बच्चे दिए और हो गए। एक से कुल्हाड़ लकड़ियाँ काटते थे कुल्हाड़ी से और लकड़ियाँ बेचते थे। एक और बकरी ले ली, 2 से 3 हो गए। करते करते मदीने से बाहर उन्होंने अपना पूरा बहुत बड़ा फार्म लगा लिया बकरियों का। क्या कहते हैं, फार्म ही कहते हैं। अब बहुत बकरियां हो गई। अच्छा, पहले 5 नमाजें पैगंबर के पीछे पढ़ते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता नमाजें छूटने लगे। अगर कारोबार नमाज से दूर कर दे तो समझ लो मुज़िर, पैसा नमाजी बनाए तो अच्छा। तो अब जनाबे सालबा पहले 1-1, 2-2 नमाजें छूटने लगी, करते करते सारी नमाजें
वहीं अपने कारोबार पे पढ़ लेते होंगे, मैं यही कह सकता हूँ। और जुमे में आ जाते थे, आहिस्ता आहिस्ता नबी और इमाम के ज़माने में जुमा वाजिब है, आहिस्ता आहिस्ता नमाज जुमा भी छोड़ दी। पैगंबर ने कहा सालबा से कहो जुमा तो पढ़ लिया करे। कहा या रसूलल्लाह मैं मसरूफ़ हो गया हूँ, बड़ा आदमी बन गया हूँ। साल 2 साल गुजर कर पैगंबर ने कहा एक सहाबी से, सालबा से कहो ज़कात अदा करे, इतनी बकरियां हो गई हैं। दूसरों की ज़कातों पे पलता रहा, आज उस पे ज़कात वाजिब है, ज़कात दे। सुनेंगे ना? अब पैगंबर इस्लाम ने कुछ सहाबा को भेजा, कभी जाओ जाके सालबा से कहो ज़कात अदा करे। उन्होंने कहा भाई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ज़कात दो। कहा मेरे पैसे मोहम्मद को क्यों दूं? पैगंबर को रसूलुल्लाह नहीं कह रहा था, नाम ले रहा था। कहा मोहम्मद को पैसे क्यों दूं, मेरे पैसे हैं। पैगंबर ने कहा पहले भी लोग जब सदके ज़कात खैरात देते थे तुझे दिया करता था, तुझ जैसे और भी हैं। उन्होंने आके कहा भाई या रसूलुल्लाह, सालबा ने मना कर दिया। अब जनाब रसूल खुदा ने कहा सब बैठ जाओ, अली को आ लेने दो। तवज्जो तवज्जो, भाई रहमत लिल आलमीन के हाथ थे। कहा या अली आप जाइए और सालबा से कहें कि रसूल खुदा ने कहा मेरे 2 दिरहम वापस कर दो। तवज्जो, जनाब अमीर उठे, कहा सालबा रसूल इस्लाम ने फरमाया मेरे 2 दिरहम वापस कर। कहा मेरे पास बड़ा पैसा आ गया या अली, 2 दिरहम तो कुछ नहीं है। उसने 2 दिरहम निकाले, का ये या अली 2 दिरहम। मौला ने कहा मांग नहीं रहा हूं, नहीं है, आधा मजमा नहीं है। उसने हाथ में लिए, कहा या अली लीजिए 2 दिरहम। मौला ने कहा मांगने नहीं आया, वापस लेने आया हूं, हथेली पे रख मैं उठा लूंगा। है ना? नहीं, साथ साथ रहिएगा। मौला ने कहा हथेली पे रख मैं उठा लूंगा। उसने हथेली पे 2 दिरहम रखे, मौला ने उठाए। वो जो पैगंबर ने कहा था ना, मैं अपने अंदाज से पेश करूं कि जिसे जिसे पैगंबर रजी अल्लाह बना रहे थे, शर्त रख रहे थे अली के साथ रहना, जो जो मेरे बाद अली को माने वो रजी अल्लाह, जो अली से फिरा वो लानतुल्लाह। बस भाई गला साथ नहीं दे रहा, साले चलते रहेंगे। अब जनाब अमीर ने वो 2 दिरहम लिए, वो जो रहमतें आई थी, जो नबी और अली से फिर जाए उसके चेहरे पे भी फिटकार आ जाती है और सारी बरकतें रहमतें उठ जाती हैं। जनाब अमीर वापस है, कहा या रसूलल्लाह आपके 2 दिरहम ले आया हूं। अब क्या हुआ, सालबा के सारे जानवर मरने लगे, सारी फसलें उजड़ गईं। दोबारा फकीर होकर मस्जिद नबवी के बाहर आके बैठ गया। तवज्जो। अच्छा अब तक क्या था, मैंने कहा ना पहले पैगंबर आके कहते थे अस्सलाम वालेकुम सालबा। अब पैगंबर आए, सालबा उठे, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। पैगंबर ने देखा, रुख फेर लिया, नहीं है मजमा। भाई ये पैगंबर ने बताया सलाम करना मुस्तहब है, जवाब देना वाजिब। अगर पैगंबर जवाब नहीं दे रहे तो पैगंबर मसला जानते हैं, ये समझा रहे हैं कि अब ये मुसलमान नहीं रहा, ये रसूलुल्लाह से मोहम्मद पे आ गया था। एक रोक के बाद कह रहा हूं, बाद में काट दीजिएगा, इसीलिए तो कहा था। अज़ीज़ान गिरामी, अब पैगंबर के बाद जनाब सैयदा के पास भी 2 अफराद आए दर पे। उन्होंने बीबी को सलाम किया, बीबी ने जवाब नहीं दिया।
किताब का नाम है अल इमामत व सियासा, हमारी किताब नहीं है। उसमें लिखा बीबी ने जवाब नहीं दिया। भाई या तो हिम्मत है तो कह दो सैयदा मसला नहीं जानती थी, या फिर मानो मुसलमान नहीं। तवज्जो है, तवज्जो है। सलामत रहे, तवज्जो है ना मेरे साथ। तो जाने के नाम अब सालबा आए, सलाम किया सालबा ने, पैगंबर इस्लाम ने जवाब नहीं दिया, रुख फेर लिया। सालबा दूसरी तरफ से आया, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, पैगंबर ने रुख फेर लिया। अब किसी ने कहा या रसूलल्लाह पहले आप सालबा को पहले सलाम करते थे, अब वो पहल कर रहा, आप जवाब नहीं दे रहे। कहा जब तक इसका इम्तिहान नहीं हुआ था, नहीं है, जब तक इम्तिहान नहीं हुआ था, छुपा हुआ था, इम्तिहान के बाद खुल गया। गदीर तक बड़े बड़ों के ऐब छुपे रहे। तवज्जो फरमा रहे हैं। कई लोगों के जब तक इम्तिहान नहीं होते, पता नहीं लोग हैं या नहीं, राजाने गिरामी, अब ये तमाम के तमाम मुसलसल हालात के अंदर आपको आजमाइशों पे, इसलिए कई मर्तबा हम दुआ मांग रहे होते, हमें समझ नहीं आ रही होती कि क्या बात है, दुआ कबूल नहीं हो रही। मैं क्या वाक़या पेश करना चाह रहा हूँ, अगर सुनना चाहेंगे। शायद मैंने यहाँ पेश किया, ये किसी और मकाम पे, मुझे भी याद नहीं है। इतनी मजालिस पढ़ रहा हूँ, याद नहीं रहता कौन सी मजलिस कहाँ पढ़ी है, और सोशल मीडिया ने तो मजलिसें इंसान से पहले पहुँचा दी हैं। तो अब ये सुन लीजिएगा, हमारे बहुत बड़ा नाम है हौज़े का, अल्लामा अब्दुल हुसैन अमीनी साहिब अल-गदीर, जिन्होंने किताब लिखी है अल-गदीर, नाम सुन रखा है ना, अल-गदीर फिल किताब व सुन्नत वल अदब। गदीर खुम के वाक़े को साबित किया 20 जिल्दों में, 11 छपी हैं, 9 नहीं छपी। उनके बेटे ने, मैंने ख़ुद पूछा शेख अहमद अमीनी से, बेटे से, तो कहा कि वो रिजाल पे हैं, सद्दाम का दौर आ गया था तो हम लोग वो छोटे कागज़ पे थी वहीं छोड़ आए, बहुत ज़्यादा कागज़ से, तो 9 जल्दी नहीं छपी, तो 11 छपी हैं अल-गदीर। और सबसे बड़ा इम्तियाज़ ये है कि उन्होंने अल-गदीर, वाक़या गदीर खुम को साबित किया है, शियों की नहीं, दूसरों की किताबों से। तो उन्होंने कुरान से और फिर दूसरों की किताबों से, हदीस से साबित किया वाक़या गदीर खुम को। कि लोग कहते हैं भाई कोई हवाला भी है, उन्होंने 11 जिल्दें लिख दी, कि तुम हवाले मांगते रहो, हम पेश करते रहेंगे, मानना ना मानना तुम्हारा काम, दिखाना हमारा काम, बताना हमारा काम, मानना ना मानना तुम्हारा। जो मान लेता है ना वो रज़ी अल्लाह बन जाता है, जो नहीं मानता उसके मुतालिक कुछ नहीं कहता। तो अदाने गिरामी, अब साहिब अल-गदीर का एक पाँव, यानी वो लंगड़ा के चलते थे, सही नहीं थे। 35 बरस से नजफ में थे, तबरेज़ के रहने वाले थे, ईरान के, नजफ चले गए थे हिजरत करके, 35 बरस से नजफ में। अल-गदीर लिख रहे थे, इतने काबिल आलिम, पूरी दुनिया का सफ़र किया, हिंदुस्तान गए, लखनऊ की लाइब्रेरियाँ छान मारी, पूरी दुनिया गए, मिस्र गए, कहाँ कहाँ गए। मैं सिर्फ एक वाक़या और सुना दूँ उनका, ताकि मैं बात मुकम्मल कर सकूँ। जब कहते हैं कि मैं मिस्र गया ना, जामिअतुल अज़हर, आवाज़ मेरी मुझे नहीं मालूम साफ़ आ रही है या नहीं, खुद ही फरमाते हैं जब मैं मिस्र गया जामिअतुल अज़हर, तो मुफ्ती आज़म तो समझते हैं, नहीं समझते तो अच्छा ही, कोई मसला नहीं। तो का मुफ्ती आज़म जामिअतुल अज़हर ने कहा भाई आप खाने पे आए, तो उन्होंने कहा भाई देखो मैं किताबें पढ़ने आया हूँ, और खाने पे तुम बुलाओगे औरों को भी बुला लोगे, मैं अकेला शिया हूँ और मेरी ज़बान ना वो रुकती नहीं है,
कोई छेड़ेगा, मैं जवाब दिए बगैर रह नहीं सकता, तो बेहतर है तुम खाना खुद ही खा लो। कहने लगे नहीं आप आए, कहने लगे फिर एक शर्त पे आऊँगा, कोई मुझसे सवाल ना करे। कहा ठीक है, शर्त मंजूर। पहुँच गए, खाने पे पहुँचे तो वो कहते 80 से ज़्यादा मुफ्ती बुला लिए उन्होंने खाने पे। का पूरा उनका जामिअतुल अज़हर का हॉल भर गया, तमाम मुफ्तियाने जामिअतुल अज़हर जमा हो गए। अल्लामा अमीनी की शर्त थी सवाल कोई ना करे। अब गए तो जाहिर सी बात है अमाम अबा कबा में अल्लामा शेख अब्दुल हुसैन अमीनी। जैसे ही वो पहुँचे तो एक मुफ्ती ने कहा आगा एक सवाल है, ये नज़रिया आपका क्या है कि अली अफजल थे या वो? एहतियात से पढ़ रहा हूँ बहुत। तो कहा अली अफजल थे या वो? तो अल्लामा अमीनी फ़ौरन मुफ्ती आज़म से मुखातब हुए। उन्होंने कहा देखो मैंने पहले शर्त रखी थी सवाल कोई नहीं करेगा, तो ये मुनासिब नहीं है। तो कहने लगा मुफ्ती आज़म अब सवाल आ गया है, आप जवाब दे दीजिए। का सोच लो। आप जानते हैं ना बहुत सी जगहों पे शियों को खटमल कहते हैं, छेड़ो फिर खून चूस लेते हैं। का सोच लो जवाब दूं या नहीं। कहा आप सवाल आ गया जवाब दे दें आप। कहने लगे एक मेरा सवाल है, आप 84 के 84 मुफ्तियान दीन से सबके सब एक मेरे सवाल का जवाब दें। ये बताओ कि ये हदीस नबवी सही सनद है या ज़ईफ़ है? कौन सी हदीस? कि मम माता वलम यारिफ इमामा ज़माना ही फ़क़द माता मीततल जाहिलिया। जो भी अपने ज़माने के इमाम की मारिफत के बग़ैर मरा वो जाहिलियत की मौत मरा, जहालत की नहीं। ज़माना जाहिलियत, इस्लाम से पहले के दौर को कहा जाता है ज़माना जाहिलियत, यानी कुफ्र की। नहीं है मजमा, नहीं है, ना ही रहे, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, एक मर्तबा कहा भाई ये हदीस एक एक मुफ्ती कहे सही है या ज़ईफ़। हर आदमी कहे हाँ या ना। भाई साफ, बस एक सवाल है, कोई दूसरा सवाल नहीं। कहो हाँ सही है या कहो नहीं सही नहीं है। पहले से कहा सही है, कहा हाँ, दूसरे सही है, हाँ। जब 80 से इकरार ले लिया, अल्लामा अमीनी ने सब ने मान लिया हाँ ये हदीस सही है। अब अल्लामा अमीनी ने कहा यह बताओ क्या जनाब सैयदा अपने जमाने के इमाम को पहचानती थी या नहीं? नहीं है। अल्लामा ने कहा भाई बताओ ये हदीस सही है कि जो अपने बगैर अपने ज़माने के इमाम के मारिफत के बगैर मर जाए तो जाहिलियत की मौत मरा? कहा हाँ। अब बताओ जनाब सैयदा अपने ज़माने के इमाम को जानती थी या नहीं? पहले से कहा बता जानती थी, उसने कहा मुझे ज़रूरी काम है मैं आता हूँ। अल्लामा कहते हैं मैंने दूसरे से कहा तू बता, कि मैं इन्हीं के साथ आया था। का दूसरा भी उठा, तीसरे से पूछा, का मुझसे बात ना करें। का इतने में देखते देखते 80 से ज्यादा मुफ्ती सारे उठ के चले गए। मुफ्ती आजम ने कहा आपने मेरी दावत खराब कर दी। का दावत मैंने नहीं तूने खराब की है। मैंने कहा था कोई सवाल ना करे, जवाब दूंगा तो मुर्दा जब बोलता कफन फाड़ के बोलता। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो अल्लामा अमीनी जिनका मैं पेश करना चाह रहा हूँ। 35 साल सारी दुनिया के, तुर्की, हिंदुस्तान, पाकिस्तान तो था नहीं, सारी दुनिया के किताब खानों से उन्होंने अल-गदीर लिखी। कहते जब मैं लखनऊ गया तो सिर्फ अजान से पता चलता था कि सुबह हुई है या नहीं। मैं किताब खाने से बाहर नहीं गया, सिर्फ लिखता रहता था। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब वो कहते हैं उनका याद है ना बात में कहाँ था, पाँव ख़राब था। हर शब जुमा हरम अमीरुल मोमिनीन में आते थे, ज़ियारत इमाम हुसैन मुस्तहब शब जुमा में दुआ कुमैल वगैरह पढ़ते आमाल कर तो चले जाते। तो कहते हैं एक शब जुमा हरम अमीरुल मोमिनीन में आमाल करके निकलने वाला था। इतने में देखा कि एक और, ये नहीं पता मोमिन है नहीं है कोई, एक आदमी लंगड़ाता हुआ अंदर आया, जरी पे हाथ रखा। कहा मैं जा रहा था, जरी पे खड़ा था। तो कहा या अली
सुबह तक मेरा पाँव ठीक कर दे, नहीं तो मैं मानना छोड़ दूंगा। घबरा गए। अल्लामा अमीनी कहते हैं मैंने सुना कि इतना बेअदब आदमी, जैसे मौला को उधार देके गया वह वापस मांगने आया, दुआ ऐसे मांगी जाती। तो कहने लगे अब मैं जा तो रहा था, का रुक गया, का पाँव मेरा भी खराब है, का मेरी तो इतनी जुर्रत नहीं थी, का फिर मैंने देखा पाँव खराब है, इसका मतलब है इसने तो वुज़ू भी नहीं किया, का वो जरी के करीब कहीं पाँव फैला के बैठ गया। मैंने देखा पूरी रात ना कोई दुआ ना ज़ियारत, सो रहा है, कभी आँख खुल जाए ज़ाहिरीन को देख रहा है, का बहुत, का मैं पूरी रात कुरान दुआएं पढ़ता रहा। अज़ान फ़जर हुई, मैं तहज्जुद पढ़ के बैठा था, देखा जैसी अज़ान हुई ना तो उस आदमी ने चल के देखा मेरा पाँव ठीक हुआ या नहीं, नहीं तो क्या जैसे ही चल के देखा पाँव ठीक हो चुका था। कहा ना उसने नमाज पढ़ी, जरी पे आया, या अली शुक्रिया पाँव ठीक हो गया, का चला गया, का उसका तो पाँव ठीक हो गया। मेरे दिल में एक बात आई कि मौला 35 साल से मैं हरम पे खिदमत कर रहा हूँ, मुसलसल मुज्तहिद बना, इतने मुज्तहिद बनाए, अल-गदीर लिख रहा हूँ, मेरा आज तक पाँव ठीक नहीं हुआ। का लेकिन मेरी जुर्रत नहीं थी कि मैं मौला से कह सकूं कि मौला मेरे दिल में सवाल आ गया। कि मैं फिर फजर के बाद जरी पे आया, दोनों हाथ रखे, रोता हुआ का मौला इजाज़त है घर जा रहा हूँ। घर आ गया, कहा पूरी रात जागता रहा था, सुनेंगे? कहा सुबह जुमा थी, कुछ देर के लिए सो गया। कहा जैसे ही सोया तो ख्वाब में देखा मौला आए। तवज्जो, मैं खून जिगर दे रहा हूँ। कहा मैंने देखा मौला तशरीफ़ लाए। कहा अब्दुल हुसैन अमीनी क्या बात है? कहा मौला कोई बात नहीं। कहा ख्वाब में भी मेरी जरूरत नहीं हो रही, शिकवा करो, नहीं अदब ये होता। कहा अब्दुल हुसैन अमीनी क्या बात है? कहा मौला कोई बात नहीं। कहा बात सुन, जहां तक मुज्तहिद बनने का सवाब है आखिरत में सवाब है, जहां तक अल-गदीर का ताल्लुक है ना तो मेरा हक है कि तू लिखे। नहीं है, मेरा हक है लिखे। कितनों में ताकत है अल-गदीर लिख सके? मैंने तुझे अपना अकीदा दिया कि तू मुझे मानने वाला, तेरे पे वाजिब है तू दिफा करे, हाँ मेरे पे वाजिब तुझे जजा दूं। का अल-गदीर मेरा हक है कि तू लिखे। जहां तक तेरे पाँव का ताल्लुक है, तू जानता नहीं है कि इस खराब पाँव का बीमारी का आखिरत में अजर क्या होता, इसलिए ठीक नहीं कर रहा। तुझे जन्नत में क्या मिलने वाला है? ए अब्दुल हुसैन अमीनी तुझे खुद नहीं पता तुझे क्या मिलने वाला है। का तुझे बहुत कुछ मिलने वाला है, आखिरत में बहुत कुछ मिलने वाला है, बस इसको जैसा है रहने दीजिएगा। का मैं इसलिए पाँव ठीक नहीं कर रहा कि तुझे आखिरत में बहुत अजर मिलने वाला है। जहां तक उसका ताल्लुक था ना, उसका इतना सही ईमान था, अगर पाँव ठीक ना करता वो मानना छोड़ देता। अब कोई ना कहे मैं शिया हूं, मन्नतें उठाता हूं, पूरी नहीं होती, गैर आते हैं, ले जा। तवज्जो फरमाए। कहा कि उसका इतना ही ईमान था। ऐज़ान गिरामी आप अपने हैं। एक जुमला सुनिएगा आप, आज की अगर ये मजलिस का मेरा जुमला पहुंच गया ना, मैं समझता हूँ मेरी मजलिस हो गई। आज की मजलिस का मेरी तरफ से यही तबर्रुक है।
सुनिएगा, अब मौला ने क्या कहा अल्लामा अमीनी से ख्वाब में? कहा ए अब्दुल हुसैन अमीनी, अगर तू मुझसे कह भी देना कि या अली मेरा पाँव ठीक कर दें, नहीं तो मैं मानना छोड़ दूंगा, मैं तब भी तेरा पाँव ठीक नहीं करूंगा। नहीं है, आधा मजमा नहीं है। कहा ए अब्दुल हुसैन अमीनी, अगर तू मुझसे कह भी देना कि मौला मेरा पाँव ठीक कर देने तो मानना छोड़ दूंगा, तब भी तेरा पाँव ठीक नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है तू जाएगा तो जाएगा कहां? तू सुबह कह के जाएगा, रोता हुआ शाम को फिर वापस आ जाएगा। मौला माफ कर दे, गुस्ताखी हो गई थी। ए अब्दुल हुसैन अमीनी, वो जो कह के जा रहा था बस वो फिर ना आता। अपने आते हैं काम के लिए, ना भी हो तो मानते रहते हैं, दूसरे आते हैं इम्तिहान के लिए। बात पहुंच रही है? ऐजाने की नाम, अब कोई ना कहे इतनी मर्तबा मन्नत उठाई है फिर हर साल आ जाते हैं। इसीलिए तो मौला नहीं पूरी कर रहे, ताकि आप हर साल आते रहे, बार बार मांगते रहें। न जाने इस बार बार मांगने का कितना आखिरत में अजर सवाब है। नीयतों को खालिस रखें। तो अज़ीज़ान किराम, दुआ है टाइम 8वें इमाम का, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। मैं जानता हूँ लोग बहुत, जब आप पहलू तक नहीं बदल सकते बाज़ का, मुझे अंदाज़ा है बैठने की बाहर बिल्कुल जगह नहीं है और लोग खड़े हैं। तो 8वें इमाम से किसी ने कहा मौला कोई ऐसा काम बताएं, वजीफ़ा बताएं जो हमेशा काम आए। मौला ने कहा अलैकुम बिसलाहिल अंबिया, अंबिया का हथियार हमेशा रखा करो। अंबिया का हथियार हमेशा रखा करो। का मौला क्या कीला मा सलाहुल अंबिया, ये अंबिया का हथियार क्या है? तीर है, तलवार है, नेज़ा है, कौन सा हथियार हमेशा रखे? मौला ने फरमाया अद्दुआ। अंबिया के हथियार का नाम दुआ है। नहीं है लोग, नहीं। मौला अली से किसी ने कहा मौला अगर अल्लाह खुद ही शिकार कर रहा हो गुनहगारों को, तो हम फरार करके जाएं तो कहां जाएं? मौला ने कहा फरार करके अल्लाह ही के पास जाओ। नहीं है, फरार करके अल्लाह से क्यों भाग रहे हो? उसी से पनाह लो। नहीं पहुंचा सका, आप कभी किसी हिरन के शिकार पे जाएं, हिरन भागता रहे, आप शिकार करते रहेंगे, लेकिन अगर वो भाग के आप ही के पास आ जाए, अब आप नहीं मारेंगे। अरे इसने मुझी से पनाह ले ली। अल्लाह से पनाह मांगे तो सही। मौला ने कहा अलैकुम बिसलाहिल अंबिया, अंबिया का असलहा पास रखा करो, वो दुआ है। और फिर कहा कि मौला सबसे ज़्यादा जल्दी कबूल दुआ किसकी होती है? तो कुछ तबकात बताएं, इनकी दुआ जल्दी कबूल होती है। तो क्या करें भाई, हमारी तो जल्दी कबूल होती नहीं। अगर हम उनमें से नहीं हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती, तो मौला ने कहा उनसे कह दो। नहीं पहुंचा सका। मौला ने कुछ तबकात की दुआ जल्दी कबूल होती है, उनसे कहो हमारे लिए दुआ मांगे। कहा मौला कौन कौन? कहा मेहमान की दुआ कबूल होती है। कहा मोमिन को घर मेहमान बुलाओ और कहा दुआ कर दे, मेहमान की दुआ कबूल है। तवज्जो, मेजबान के हक में। का दूसरे मौला किसकी? का बीमार की। नहीं है लोग। का मौला क्यों? का क्योंकि बीमार बीमारी की वजह से खुदा से करीब हो जाता, उसे डर लग रहा होता कहीं चला ना जाओ, और बीमारी में हर आदमी कह रहा होता है मेरे लिए दुआ कर दो। मौला कहते हैं नहीं, बीमार से कहो। पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं, सुनेंगे या? तो अब कहा बीमार से कहो दुआ करें, बीमार की दुआ कबूल होती है। कहा मौला और किसकी दुआ कबूल होती है? तो मौला ने कहा मुसाफिर की, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, मुसाफिर से कहो दुआ कर दे। फिर कहा जिसको तुम
कभी कुछ दो, उससे कहो दुआ कर दें। जिसकी मदद करो उससे कहो दुआ कर दें। कहा माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल। माँ बाप से कहो दुआ कर दें, राजी होंगे तो दुआ करेंगे ना, पहले राजी तो करो। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल है, तो मुख्तलिफ तबकात हैं जिनकी दुआएं कबूल हैं। कहा और जो पाक बाज लोग हैं उनकी दुआ कबूल है। तो कहा पाक हस्तियों से कहो दुआ कर दे। एक हदीस और पेश कर दूं, एक हदीस और एक फजाइल का पहलू पेश करना चाह रहा था, चले रहने देता हूं बस। बस भाई एक आखिरी पहलू, एक हदीस सुन लीजिए। चौथे इमाम से मुताल्लिक़ है कि जब भी आप साइल को सदका देते, कोई भी साइल आता तो आप उसको सदका देते तो हाथ को चूमते थे। कहा मौला ये आप हाथ क्यों चूमते हैं? कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा? सूरह तौबा में आज इन्नल्लाह यक़बलु तौबत व यअख़ुज़ु सदक़ात, बेशक के तौबा कबूल करने वाला अल्लाह है और सदक़ात का लेने वाला भी अल्लाह है। का साइल के हाथ के नीचे खुदा का हाथ होता। जब मैं साइल को देता हूं तो हाथ चूमता हूं, मैंने अल्लाह की ज़ियारत की है। अब पता चला ज़ियारत करने के बाद चूमना इमाम की सीरत है, बिदत नहीं सीरत है। बिदतियों को बाहर फेंको, ये इमाम की सीरत है। इसीलिए कहा जाता है जब ज़ियारत करें दूर से भी, मैं भी कहीं पेश कर रहा था, आखिरी जुमला पेश कर रहा हूं भाई, हम ज़रिए मुक़द्दस पे जाते हैं, हाथ लगाते हैं, हाथ तो मेरा ही है, फिर चूम क्यों रहा हो? नहीं है, हाथ आपका अपना होता है। देखिए जरी को चूमना समझ में आता, जरी पे गया, मैंने जरी को चूमा, अब जरी को छू नहीं सका, रस ज्यादा था। ज़ायरीन को धक्के ना दो, क्योंकि कुछ पता नहीं इनमें कौन कौन है। अब आप दूर से भी हाथ नहीं लगा, हाथ लगा लिया, हाथ नहीं भी लगा सके, इशारा किया, हाथ चूमा, हाथ मेरा, चूम मैं अपना ही हाथ रहा हूं। मैं हाथ में क्या खुसूसियत? हाथ में खुसूसियत यह है कि इसने इशारा किया, इशारा करके हाथ भी चूमने लायक, हाथ भी इशारा करे, मस करे तो चूमने लायक, वो जरी जो हरम पे नस्ब है। मलाइका नाजिल होते हैं, रिवायत के अल्फाज हैं 70 हज़ार मलाइका एक एक दिन में आते हैं मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए। और एक दफ़ा जो फरिश्ता आता है ना, उसकी दोबारा बारी नहीं आती। छठे इमाम फरमाते हैं कामिल ज़ियारत में, एक दफ़ा जो फरिश्ता आता है ना, क़यामत तक उसकी दोबारा बारी नहीं आएगी, क्योंकि इतने फरिश्ते इंतज़ार में हैं हमें कब नौबत मिलेगी। मौला कहते हैं शुक्र अदा करो अगर तुम में से कोई 2 बार चला गया। इतने फरिश्ते इंतज़ार में हैं, दोबारा नौबत कब आएगी हुसैन की ज़ियारत के लिए। फरिश्ते तड़पते हैं। जब मौला हुसैन पुश्त जुलझना से आए तो सारे फरिश्तों ने कहा परवरदिगार, इबादत छोड़ दी। छठे इमाम की रिवायत, सारे फरिश्तों ने इबादत रोक दी। का परवरदिगारा, इंसानों ने तेरे हुसैन को मार दिया? तो कहा अल्लाह ने 12वें इमाम का नूर दिखाया, कहा मैं इसके ज़रिए उसका बदला लूँगा। क्या फरिश्ते तड़प रहे थे। आज मुझसे कहा गया है कि ताबूत बरामद होंगे। बस भाई मैं जानता हूँ आप बहुत थक गए होंगे, सारा दिन मजालिस करते रहे होंगे, लेकिन
मैदान करबला में एक भूखा प्यासा इमाम सारा दिन लाशें उठाता रहा। शब आशूर आज तफसील से मसाइल पढ़ना चाह रहा हूँ। अगर सुनना चाहेंगे कुछ देर के लिए करबला चलिएगा। हर माँ अपने बेटे को तैयार कर रही है। मेरे लाल, सुबह आशूर कुर्बानियाँ हैं। कोई माँ कह रही है कासिम मैं बेवा हूँ, बेटा सिर्फ आपकी वजह से करबला आई हूँ। आपके बाबा ने वसीयत की थी जब मेरा भाई हुसैन करबला जाए कासिम को ज़रूर भेजना। एक माँ कह रही है अली अकबर मेरा आपके बगैर गुजारा नहीं है। एक माँ है, अगर देख सकें तो देखिएगा, वो अपने 2 बेटों के बालों को हाथों से संवार रही है। संवारती जाती है बाल हाथों से, और वो माँ बार बार एक ही जुमला कहती है मेरे शेरों तुम हैदर कर्रार के नवासे हो, तुम जाफर तैयार के पोते हो। मेरे शेरों मेरी 2 वसीयतें हैं। मेरे शेरों कल हो सके तो मामू के दुश्मन उमर साद को मार देना। दूसरी वसीयत है मेरे शेरों मैं जानती हूँ बहुत बहादुर हो, अगर जंग करते करते फुरात तक पहुँच जाओ तो पानी ना पीना, मामू के बच्चे बड़े प्यासे हैं। सुबह आशूर हुई। ज़ोहर से पहले जनाब ज़ैनब कुबरा ने पूछा ओनो मोहम्मद मेरे शेरों आप दोनों अभी तक गए नहीं? कहा अम्मा मामू हमें इजाज़त ही नहीं देते, हम जब जाते हैं हमें रोक देते हैं। जनाब ज़ैनब ने एक मर्तबा कहा ओनो मोहम्मद ज़रा अब्बास को बुलाओ। जनाब अब्बास तशरीफ़ लाए। जी बीबी। फरमाइए क्या बात है? कहा अब्बास भैया हुसैन से कहो मेरे हक का वास्ता ओनो मोहम्मद को इजाज़त दे दें। जनाब अब्बास ने कहा मौला बीबी कह रही है मेरे हक का वास्ता। मौला हुसैन खुद आए जनाब ज़ैनब के खेमे में। ज़ैनब क्या बात है? कहा भैया मेरे दोनों बेटों को इजाज़त दीजिए, शहादत के लिए जाएं। कहा ज़ैनब शायद अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार राजी ना हो। कहा भैया अब्दुल्ला ने खुद मुझसे कहा था ज़ैनब अगर जंग की नौबत आई, ज़ैनब अगर जंग की नौबत आ गई ना तो ओनो मोहम्मद को अली अकबर से पहले भेजना, अली अकबर से पहले भेजना। बस भाई जनाब सैयदुश्शुहदा ने एक शहजादे को बाजू पकड़ के सवार कराया, दूसरे को जनाब अब्बास ने। दोनों बहुत दिलेर थे। दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे से कहा भैया मैं मैमने से हमला करूंगा, तुम मैसरे से आना, फिर हम कल्बे लश्कर पे मिलेंगे और मामू के दुश्मन उमर साद को मार देंगे। जैसे ही दोनों कल्बे लश्कर पे मिले उमर साद ने देखा, कहा कि भाई ये दोनों करीब आ गए, सारी फौज से कहो हमला करें। हमला हुआ, एक के सर में तलवार लगी, दूसरे के सर में गुर्ज लगा। दोनों गिर गए। एक की रूह परवास कर गई, एक में अभी रमक बाकी थी।
जानते हैं क्या कहा शहजादे ने? मामू जान हमारी मदद को आई है, हम दोनों गिर गए। अभी जियारत बरामद नहीं होगी, मैं भी पढ़ूंगा। आज जनाबे ज़ैनब को पुरसा देना, आज उम्मुल मसाइब को जनाबे सैयद शहदा पहुंचे, लाशे पे पहुंचे, देखा एक की रूह परवास कर गई है, एक में रमक बाकी है। मेरी तरफ देखिएगा, मौला ने सर उठाया, जानू पे रखा, शहजादे ने बस एक जुमला कहा मामू जान हमारी माँ को हमारा आखिरी सलाम कह दीजिएगा। मामू जान अम्मा से कहिएगा हम फुरात तक गए थे, हमने पानी नहीं पिया था, हमें अम्मा की वसीयत याद थी। आज जी भर के मैं पढ़ूंगा, आज जी भर के रोइएगा, जी भर के रोइएगा। बस भाई मौला हुसैन दोनों लाशें उठा के लाए। आप जानते हैं ना, हर लाशे पे सबसे पहले जनाबे ज़ैनब आती थी, हर लाशे पे। जब ओनो मोहम्मद के लाशें आए, जनाबे ज़ैनब नहीं आए। मौला हुसैन ने लाशें रखे, कहा फिजा मेरी बहन से कहो बेटों से विदा कर लें। जनाबे ज़ैनब को बुलाया, जनाबे ज़ैनब आई। मेरी तरफ देखिएगा, जनाबे ज़ैनब आई, जानते क्या किया? बीबी आके दोनों लाशों के दरमियान में बैठी, आंखों को बंद रखा, दोनों के सीनों पे हाथ रखे, एक जुमला का ओनो मोहम्मद मुझे बताओ मैं किसे कुर्बान करूं? मेरा भाई अकेला रह गया, कोई नहीं रहा। सांस ले लें, सांस ले लें, सांस ले लें, कभी बेहोश हो जाएगा। मैं भी पढ़ूंगा, अगर कहें तो रोक दूं। बस दो जुमलों की। 11 मुहर्रम का दिन निकला, जनाबे ज़ैनब सिर्फ मौला हुसैन के लाशे पे आए, बेटों के लाशों पे नहीं गए। जब बीबी को नाका पे सवार किया ना, आप जानते हैं ना ऊंटनी की पुश्त बुलंद होती है, बुलंदी से बीबी ने मक्तल में देखा, 2 लाशें नजर आए। बीबी ने लाशों को देखा, आंखें बंद कर ली, एक जुमला का ओनो मोहम्मद खुदा हाफिज, मां जा रही है। बस भाई बीबी सुन के, बीबी करबला से कूफे गई, कूफे से शाम, शाम में रिहाई मिल गई। जब रिहाई मिली ना, शहदा के सर वापस आने लगे। जब ओनो मोहम्मद के सर आए, जनाबे ज़ैनब ने सर झुका लिया। आने वाले ने पूछा क्या इन 2 सरों की वारिसा खैमों में जल के मर गई है? जनाबे फिजा ने कहा नहीं, बीबी बेटों से विदा तो कर लें। का फिजा मैं अली की बेटी हूं, सदका दे के वापस नहीं लेती, मैंने हुसैन का सदका दे दिया। बस भाई आखिरी जुमले। बीबी, अब मेरे भाई कह रहे ना पढ़ो, कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। जनाबे ज़ैनब शाम से करबला आई, चहलुम पे हर कब्र पे गई, बेटों की कब्रों पे नहीं गई। मदीने वापस आई, नाना के रोजे पे गई, सबके मसाइब पढ़े, बेटों का तज़किरा नहीं किया। माँ की कब्र पे गई, बेटों का जिक्र नहीं किया। भाई के घर गई, बेटों का पुरसा नहीं लिया। लेकिन आखिर माँ थी, जैसे ही अपने घर गई,
बुर्का सर पे रखा, बीबी का कलेजा मुंह को आने लगा। मेरे हाथ जोड़ के दो जुमले। मेरा भाई कह रहा है मर जाएंगे। बीबी घर आई, जनाबे अब्दुल्ला के घर आए मेरी तरफ। बीबी ने सहन में 2 जानमाज़ें देखी, जानमाज़ें उठाई, सीने से लगाई, रो के कहा, ओ मोहम्मद, मेरा जीने को दिल नहीं करता, मुझे कोई ले जाए, मैं जिंदा